विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये प्रैक्टिस पेपर जो चल रहा है रेलवे आरपीएफ और एसआई के लिए ही चल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। ये पूछ सकता है कि यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 305 ईस्वी में, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? राजेंद्र प्रथम, कृष्ण प्रथम, गोविंद प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम। यह मंदिर बेसर शैली से निर्मित है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये आरपीएफ हेड कांस्टेबल और तुम्हारा सब इंस्पेक्टर के लिए प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर थे। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो सर चार्ल्स आयर थे। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो इसका ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो चलते हैं, कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता थे। कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? बास्तिल, कामन्यूज, पिलनिटेज, जैकोबिम क्लब। फ्रेंच क्रांति किसके पतन से आरंभ हुआ? तो बास्तिल। ऑप्शन ए सही है, इसका राइट आंसर होगा बास्तिल। ताप्ती नदी किस नदी के लगभग समानांतर बहती है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, यमुना नदी, या इन तीन में से तीनों। ताप्ती नदी जो है लगभग किसके समानांतर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नए उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय किसका है? नए उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय किसका है? आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, आईएफसीआई, या नाबार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसआईडीबीआई। इसको सिर्फ भी पढ़ सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डब्ल्यूटीओ, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत में लघु उद्योग की परिभाषित आधारित है यूनिट द्वारा बिक्री कर, निर्यात क्षमताओं पर, मशीनों और उपकरणों से निवेश पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मशीनों और उपकरणों में निवेश पर। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? नेपाल चीन, सिक्किम नेपाल, नेपाल भूटान, इंडिया पाकिस्तान। आप सभी को ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा नेपाल चीन। आदम चोटी किस देश में स्थित है? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। आदम चोटी किस देश में स्थित है? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका में। कहाँ पर है आदम चोटी? श्रीलंका में। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, खूंटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रांची।
छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर रांची है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ में कुल कितने मंजिले हैं? 9, 11, 21, 22। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9। कीर्ति स्तंभ में कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, 9 स्तंभ है। कुंवर मान सिंह के पिता का नाम क्या था? राजा भारमल, राजा भगवंत दास, सवाई जयसिंह टोडरमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा भगवंत दास। मानसिंह के पिता, कुंवर मानसिंह के पिता का नाम क्या था? राजा भगवंत दास। किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा हटा दिया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन। भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा हटा दिया गया तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इनको भ्रष्टाचार के कारण महाभियोग से हटा दिया गया था उनके पद से। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी गुजरात। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मई। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।